कराची समेत सिंध भर में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने पर हुकूमत सिंध की वजीर आजम और वफाकी हुकूमत से नोटिस देने की अपील। हाफिज नईमुर रहमान का की इलेक्ट्रिक की इजारादारी खत्म करने का मुतालबा। जमात इस्लामी मेयर कराची के साथ मिलकर काम करें, वजीर इत्तला सिंध का मशवरा। महकमा एंटी करप्शन ने लिया राजी स्कैंडल में चेयरमैन PTI उनकी हमशीरा उस्मा खान और बहनोई को कल तलब कर लिया। मुश्रा बीबी भी अपने गाँव में गैर कानूनी तौर पर तरक्याती कामों के इल्जाम पर तलब। IMF मुआहिदे ने रुपए को तगड़ा कर दिया। डॉलर का रिवर्स गियर। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी करेंसी एक ही रोज रिकॉर्ड 10 रुपए 55 पैसे नीचे आ गई। कीमत 275 रुपए 44 पैसे तक हो गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर 10 रुपए कमी के बाद 280 रुपए का हो गया। मुआशी माहिरीन के आने वाले दिनों में डॉलर 240 रुपए का होने की पेशगोई। सराफा बाजार में सोना सस्ता। फी तोला कीमत मजीद 2200 रुपए कम होकर 2,05,000 रुपए फी तोला हो गया। जब हम बताते हैं कि 5 to 7% पे इन्फ्लेशन आएगा तो वो इस वक्त हमारी बात पे यकीन नहीं करते, लेकिन हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि इंशाल्लाह अगले 2 साल के अंदर हम इस रेंज के अंदर जो है वो इसको लेके आएंगे। डॉलर सस्ता होने के बाद बढ़ती महंगाई को पसपा करने का मिशन। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2 साल में शरह 29% से कम करके 5 से 7% तक लाने का ऐलान कर दिया। मुस्तकिल मुआशी तरक्की पर तवज्जो मरकूज करने का वादा। $1 बिलियन का स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो है वो आपके सामने आया है। उससे ये तो हुआ है कि जो इमीडिएट डिफॉल्ट का खतरा था वो टल गया, लेकिन सवाल ये है क्या ये हल है? IMF मुआहिदे से फौरी दिवालिया होने का खतरा टल गया। कर्ज मुआहिदा आर्जी रिलीफ है, चंद माह बाद क्या होगा? शाह महमूद कुरैशी का सवाल। मुआहिदे पर जश्न मनाने वाली हुकूमत डील के निकात अवाम के सामने लाए, असद कैसर का मुतालबा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी के अगले रोज तकनीकी दुरुस्तगी। इंडेक्स 300 पॉइंट्स कम होकर 43,557 पॉइंट्स पर बंद। हिस्सेदार बाजार में 1-2 रोज में दोबारा संभलने का इम्कान। नैब ऑर्डिनेंस ने इदारे के इख्तियारात में इजाफा कर दिया। फायदा पहुंचाने के बदले तहाइफ लेना या देना जुर्म करार। नैब मुलजिम को 14 के बजाय 30 रोज हिरासत में रख सकेगा। चेयरमैन नैब को मुकदमे में से किसी को भी वादा मुआफ गवाह बनाने का इख्तियार दे दिया गया। वादा मुआफ गवाह ने सच्चाई छुपाई तो मुआफी मनसूख और गवाही उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकेगी। मुकदमा झूठा या बदनीयती साबित होने पर 3 साल तक कैद की सजा नए कानून में शामिल। तहरीक इंसाफ की आखिरी हुकूमत का खात्मा। जाली डिग्री केस में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद नाअहल करार। पीपल्स पार्टी के रुकन असेंबली गुलाम शहजाद की पिटीशन पर चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के 3 जजेस ने मुतफ़िक़ा फैसला सुना दिया। खालिद खुर्शीद ने नाअहली का हुक्म चैलेंज करने का फैसला कर लिया। चेयरमैन PTI को अलकादिर ट्रस्ट और तोशा खाना केस में 13 जुलाई तक जमानत में तौसी मिल गई। दहशतगर्दी दफात के तहत दर्ज 3 मुकदमात में 10 जुलाई तक जमानत में तौसी। एहतसाब अदालत की PTI चेयरमैन को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। कोयटा में वकील के कत्ल में चेयरमैन PTI की नामजदगी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इंतखाबात में उतरने की तैयारियां। उम्मीदवारों के चुनाव के लिए पार्लिमानी बोर्ड बनाने का फैसला कर लिया। पहली तरजीह पार्टी में शामिल पार्लियामेंटेरियंस होंगे। पार्लिमानी बोर्ड नामों को हतमी शक्ल देकर मंजूरी के लिए जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान को पेश करेगा। तहरीक इंसाफ के दौर में 29 अफराद को फौजी अदालतों से सुनाई गई सजाएं। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम की जानिब से दायर की गई। सजाएं सुनाने पर मरकूज अफराद के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर पाकिस्तान में जुमे को यौम तक़द्दुस कुरान मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने दुनिया की तवज्जो इस्लामोफोबिया पर मबजूल कराने के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी। जमात इस्लामी का 7 जुलाई को मुल्क भर में मुजाहिरों का ऐलान। स्वीडन से सफ़ीरों को वापस बुलाने का मुतालबा। 2 अरब मुसलमान रंजीदा और सरापा एहतजाज हैं। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद के वाक़े की शदीद मज़म्मत। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल की कॉल पर पेशावर में एहतजाज। एंड एक्सट्रीमिज्म whether committed by individuals, societies or states must be fought. There can be no justification for the killing of innocent people. मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार की रियासती दहशतगर्दी, मासूम लोगों का कत्लेआम और यकतरफा इक़दामात नाकाबिले कबूल करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में भारत को आईना दिखा दिया। आलमी बरादरी से कश्मीरियों के हुकूक की पामाली पर आवाज उठाने की अपील। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम नागुज़ीर हो गया। अफगान हुकूमत से अपनी सरजमीन किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने देने की यकीन दहानी मांग ली। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी खित्ते के लिए गेम चेंजर करार।
शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिताब, मोदी को एक आंख न भाया। मकबूजा कश्मीर में मजालिम के दास्तान सुनने के बजाय वीडियो लिंक से गायब हो गए। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे का मामला 2 साल बाद फिर भारतीय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 20 से ज्यादा दरख्वास्तों पर 5 रुकनी बेंच 11 जुलाई को समाअत करेगा। साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला का फैसले पर इज़हार मुसर्रत। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरियों को इंसाफ मिलने की उम्मीद लगा दी। शदीद गर्मी में बिजली का संगीन बहरान, तलब और रसद में फर्क के बायस कराची में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग ने जीना मुहाल कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी 4 से 6 घंटे तक बिजली बंद रहना मामूल। कोयटा में 12 और बलूचिस्तान के देहात 18 घंटे तक बिजली को तरस गए। खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में 10 और देहात में 16 घंटे तक लोड शेडिंग पर शहरी आजिज आ गए। बिजली नहीं होती है, बहुत ज़्यादा तंग है। 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद 1.5 घंटे 2 घंटे, न रात को होती है न दिन को होती है। बिजली नहीं की 4-4 6-6 घंटे बिजली की निके 4-4 साल के बच्चे अस्पताल पे रोंदन बैठ के, उधर डॉक्टर नहीं है, उधर 1000 पे नहीं गए इस मुल्क की के कुछ हो। चेयरमैन नेपरा ने सस्ती बिजली बनाने के लिए ईंधन की खरीदारी हुकूमत के बस से बाहर करार दे दी। साफ बता दिया 33 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा करके सस्ती नहीं दी जा सकती। ईद के दिनों में बिजली का शॉर्टफॉल 8000 मेगावाट तक बढ़ने का एतराफ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाह में 20% इजाफा, माहाना तनख्वाह 12,29,000 रुपए मुकर्रर। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहें भी 20% बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सिंध हाई कोर्ट मातहत अदालतों के जजेस और मुलाजमीन के लिए एक बुनियादी तनख्वाह के बराबर खुसूसी जुडिशल अलाउंस मंजूर। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें पहले ही खुसूसी जुडिशल अलाउंस मंजूर कर चुकी हैं। गंदुम की रिकॉर्ड पैदावार भी आवाम को रिलीफ न दे सकी। लाहौर में आटे का 20 किलो का थैला 50 रुपए महंगा होकर 2650 रुपए का हो गया। यूटिलिटी स्टोर से भी आटा गायब, शहरियों की हुकूमत को दुहाइयां। आटा मिलता है यहाँ के नहीं मिलता, किसी को कुछ भी नहीं पता। ना ये बताते हैं कि आना है, ना ये बताते हैं कि नहीं आना। दुकानों पे जाओ, कोई 1500 का तोड़ा दे रहा है, कोई 1200 का तोड़ा दे रहा है। गरीब आदमी क्या करे। 7 बजे के आए हुए हैं तो इधर आते हैं, ना आटा मिलता है ना चीनी मिलती है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने नाक़िस कारकर्दगी पर जना अस्पताल के MS को मुअत्तल कर दिया। मोहसिन नकवी ने ट्रॉमा सेंटर समेत अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया। मरीजों और तीमारदारों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। पाकिस्तान की मर्द और खवातीन की क्रिकेट टीम्स का अगले साल दौरा इंग्लैंड के शेड्यूल का ऐलान। पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम मई में इंग्लैंड जाकर 4 T20 मैचेस खेलेगी। विमेन टीम भी मई में 3 T20 और 3 वनडे मैचेस खेलेगी। दुनिया की नवी बुलंद तरीन चोटी नांगा पर्वत पर फंसे पाकिस्तानी कोहपेमा आसिफ भट्टी कैंप वापस पहुंचने में कामयाब। आज़रबाईजान के साथी ने वापसी में मदद की। वज़ीर आज़म की हिदायत पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू ही न किया जा सका। बहुत हो गया आराम, अब शुरू होगा कड़ा इम्तिहान। कौमी क्रिकेट टीम के दौरे श्रीलंका के लिए 4 रोजा तैयारियों का कराची से आगाज। पहले रोज कप्तान बाबर आजम, नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान और सरफराज समेत 16 खिलाड़ियों की शिरकत। फास्ट बॉलर हसन अली और शान मसूद कल से कैंप ज्वाइन करेंगे। तरबियती मशकें जुमे तक जारी रहेंगी।